तपाईँ हेर्नुहुँदैछ नमस्ते गोरुबथान। भन्नुहोस्। सबैजनालाई नमस्कार। यो मौकाको लागि म पहिला धन्यवाद दिँदछु। जहाँसम्म मेरो भनाइ छ कि भाषा र संस्कृति कुनै एउटा समाजको खास स्तम्भ हो। भाषा छ, संस्कृति छ भने हाम्रो परिचय छ। भाषा हरायो, संस्कृति पनि हरायो भने हामी पनि हरायौँ। त्यसकारण हाम्रो आफ्नो जुन जुन भाषा पहिलादेखि छ र संस्कृति, त्यसबारेमा आजका नानीहरू धेरैजना ज्ञान पाउँदैन। हामी ठुलाठुलाहरू पनि, मातापिता पनि त्यसबारेमा ढिला गरिदिन्छौँ। हामी आफ्नो भाषा सिकाउँदैनौँ, त्यसकारण हराइरहन्छौँ। त्यो भाषा हाम्रो संस्कृति पनि। त्यसकारण एउटा जरुरी कुरा हो कि हाम्रो आफ्नो भाषालाई कसरी फेरि सिक्न सकौँ। त्यो भाषाको जुन परिपक्वता हुन्छ त्यो चाहिँ हामी कसरी फेरि एकपल्ट त्यो चाहिँ एउटा सिस्टमको माध्यममा अरूलाई बाँड्न सकौँ, हाम्रो नानीहरूलाई बाँड्न सकौँ, त्यो चाहिँ धेरै जरुरी कुरा हो। त्यसरी नै हाम्रो संस्कृतिको बारेमा पनि खास ज्ञान, असल ज्ञान हाम्रो नानीहरूलाई हामी दिनु पर्यो। त्यसरी हाम्रो आफ्नो जो परिचय छ, आदिवासी हुनु कि नेपाली हुनु, त्यो परिचय हामी सघाएर राख्न सक्छौँ। त्यसकारण अब यो भाषा चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो घरमै हुनुपर्ने, तर त्यो चाहिँ नभएको बेलामा हाम्रो स्कुलमा यदि एउटा विषय लिएर विषयको रूपमा हाम्रो भाषा हामी इन्क्लुड गर्न सकौँ, त्यो पनि मिलाउन सकौँ भने त राम्रो हुन्थ्यो। यसबारेमा मेरो विचार छ कि नेपालीमा त साहित्य धेरै अघि बढिसक्यो, त्यसमा चाहिँ केही कमी छैन। तर सादरीमा चाहिँ अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा साहित्य भन्ने त केही छैन। राँचीमा कुराउमा छ, मुन्डरीमा छ, खडियामा छ, सन्थालीमा पनि दुम्कामा छ। तर सादरीमा चाहिँ अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा चाहिँ छैन, केही पनि छैन। तर हाम्रो त्यो चाहिँ यताको फ्राङ्का लिङ्गुवा हो, हाम्रो प्रतिदिनको प्रयोगमा आउने भाषा हो। त्यसकारण यो भाषा लिएर हामी के गर्न सक्छौँ भने त राम्रो हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ हामी 0 लेभलमा छौँ, तर अहिले थाले भने हुनसक्छ कति वर्षपछि हाम्रो परिश्रमको मिठा फल हामी हेर्न सक्छौँ। त्यसकारण म आदिवासी गोर्खा संयुक्त समितिलाई यो कोसिस गर्दा मेरो शुभकामना दिँदैछु। धन्यवाद। धन्यवाद मोस्ट रेभरेन्ड विन्सेन्ट एन्ड हाम्रो परम पूज्य गुरुवरलाई। आदिवासी गोर्खा संयुक्त समितिलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस् र यो पहलमा तपाईँको प्रयास, तपाईँको निर्णय, तपाईँको पहलले सधैँ आदिवासी र गोर्खा समाजलाई चाहिँ आशिष, प्रभुको साथसाथ तपाईँको आशिष पनि प्राप्त होस् भन्ने हामी सङ्गठनको पक्षबाट अनुरोध गरेर सिधै आशा व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। फल कौनवे जाति के परिचय ओकर भाषा और संस्कृति में होवेला। जब तक भाषा हमार जिंदा है, संस्कृति जिंदा है और ओकर परिचय हमरे सब कर मन दिल में, हमरे के जीवन में आहे, तब हमरे के भी पहचान आहे। लेकिन हमार भाषा के हेराए दिली, हमार संस्कृति के बेड़वाए दिली, तब हमरे अपने भी बेड़ाई जाई। हमार संस्कृति और भाषा के संग संग में हमार परिचय के हेराए देवीला।
से लगिन ये आदिवासी गोरखा संयुक्त समिति के जे प्रयास हुआ थे, कोशिश हुआ थे कि ये भाषा और संस्कृति के जिंदा रखे के लगिन हमरे के कोनो उपाय करे है। शायद ये बहुत अच्छा एक परिकल्पना है के कोशिश है के और वो कोशिश में मैं आदिवासी गोरखा संयुक्त समिति के शुभकामना देवना। लेकिन एक दो बात कहे खोजो ना कि नेपाली भाषा में तो साहित्य के क्षेत्र में बहुत कुछ मिलेला। वो तो कितना बरस से कहा उकर अपन इतिहास है और उकर एक अच्छा बहुत संख्या में नेपाली में साहित्य के रूप में हमरे के परिचय मिलेला। और स्कूल मन में भी नेपाली भाषा एखन आहे। नेपाली माध्यम से पढ़ाई होते हुए भी चाहे दूसरा भाषा में पढ़ाई होते हुए भी एक विषय के रूप में नेपाली भाषा आहे। लेकिन सादरी भाषा में कहों भी कोनो स्कूल में भी मोर जानकारी में ना ही सादरी में लिखल कोनो साहित्यिक स्तर के कोनो किताब चाहे ग्रंथ आहे इसन मोर जानकारी में नखे। लेकिन हमारे क्षेत्र में उत्तर बंगाल में हमरे आदिवासी मन सादरी के एक प्रकार से अपन भाषा बनाए ले ही अपन परिचय यह भाषा के माध्यम से देवीला। लेकिन इस सादरी भाषा के हमरे एक साहित्यिक रूप अगर देख पाती ओकर मतलब इकर जे शुद्धता है, इकर में जे व्याकरण के प्रणाली होएला, इकर में जे बनावट होएला और इकर जे सुंदरता हो सकेला उसन कोनो कोशिश अब तक सादरी भाषा के लेके नाखे करल। लेकिन वो दिशा में जाए शायद आज जरूरी बुझल जाएला और हो सकेला अगर हमरे ये सादरी भाषा में भी अपन कुछ साहित्य बनाए पाती और इके भी स्कूल मन में एक विषय के रूप में जोड़े पाती तो हमरे के संतान मन हमरे के बाद में आवे वाला वंश मन सादरी के विषय में अच्छा जानकारी पाता है। और हो सकेला ये सहज भाषा में जटिल विषय मन के ठीक से समझे पूछे लगिन उमन के सुविधा होता और से लगिन अलग अलग भाषा के साथ साथ में अपन भाषा के भी कायम रखे लगिन हमरे के आज के जरूरत हमरे के महसूस हुआ थे। और से लगिन ये संयुक्त समिति के जे सपना है जे कोशिश है इकर में मैं बहुत एक अच्छा सपना के रूप में देखा था। और से लगिन मैं इस समिति के मोर बर से पूरा शुभकामना देवत हूँ। धन्यवाद। जोहार।